We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहसबाजी का दौर जारी है, जहां एक तरफ समूचा विपक्ष मुस्लिम समुदाय के साथ सर्वोच्च अदालत में खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार उस शख्स के साथ अपना पक्ष रख रही है जिसकी दलीलें सुनकर अक्सर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो जाता है। वक्फ कानून पर ही वही शख्स मजबूत दावेदारी के साथ मोदी सरकार का पक्ष कोर्ट में रख रहा है, जिसके नाम की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। वो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने वक्फ को लेकर ऐसा दावा रखा जिसके बाद सब हैरानी में पड़ गए। वक्फ कानून पर उनकी दलीलों के बारे में बात करने से पहले ये जानते हैं कि तुषार मेहता आखिरकार है कौन। तुषार मेहता का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ था। जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। पिता की मौत के बाद मेहता का परिवार अहमदाबाद चला गया। उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने वकील बनने का ही सपना देखा, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। मेहता ने शहर के एल शाह लॉ कॉलेज से स्नातक करने के बाद साल 1987 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। साल 1988 में वो गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कृष्णकांत वखारिया के साथ बतौर ट्रेनी जुड़ गए। साल 2000 में मेहता अलग अलग अदालतों में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक को रिप्रेजेंट करने लगे, जिसके अध्यक्ष अमित शाह थे। मेहता और शाह जल्द ही दोस्त बन गए। मेहता अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले लगभग 2004 तक वखारिया के साथ रहे। मेहता का आगे बढ़ना साल 2008 में शुरू हुआ, जब गुजरात में गृह और कानून मंत्रालय संभालने वाले तत्कालीन जूनियर मंत्री अमित शाह ने उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी कि AAG नियुक्त किया। तुषार मेहता ने कई अहम मामलों में सरकार की पैरवी की है। साल 2010 में मेहता ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गुजरात सरकार का पक्ष रखा था। इस मामले में अमित शाह आरोपी थे। मुंबई की एक अदालत ने 2014 में शाह को बरी कर दिया। उसके बाद वो सरकार के कई केस सुलझाते रहे, जिसके बाद साल 2018 में पहली बार 2 साल के लिए वो सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। साल 2020 में उनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार ने 30 जून को एक और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद तुषार मेहता का कार्यकाल अगले 3 साल यानी कि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। यही वजह है कि मोदी सरकार का वो कोर्ट में बार बार दमदार पक्ष रखते हैं, चाहे बात अनुच्छेद 370 हटाने की हो या फिर कलकत्ता रेप केस की। उन्होंने हमेशा ही कोर्ट में दमदार पक्ष रखा है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। अब वो सर्वोच्च अदालत में मोदी सरकार का पक्ष वक्फ कानून को लेकर रख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर वो मोदी सरकार को जीत दिला पाते हैं या नहीं।